जिला प्रयागराज गंगा महासभा व यमुना पार विकास संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण वृक्षारोपण जनचेतना अभियान निरंतर 1 माह से कल रात तक अरैट तट गंगा नदी किनारे नैनी प्रयागराज में संगम समीप वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ करते हुए निरंतर प्रगतिशील होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इस 1 माह के दौरान वृक्षारोपण करते हुए इन बातों का भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण के साथ वन्य जीव जंतु संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फलदार वृक्ष जैसे जामुन, आम, आंवला, शहतूत आदि के वृक्ष भी लगाए गए। इन वृक्षों से पक्षियों के बसेरे के साथ भोजन की आपूर्ति भी होती है। संस्थान आगे भी गंगा महासभा व यमुना पार विकास संघर्ष समिति की कोशिश रहेगी कि हर वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में फलदार वृक्षों के पौधारोपण से वातावरण के साथ वन्य जीव जंतु संरक्षण की भी मदद हो सके। अभियान में भगवती प्रसाद पांडे, देवेंद्र तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह, कृष्ण कुमार पांडे, सुनीता दुबे, बच्चा विश्वकर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, प्रवीण तिवारी, नियाज अहमद, विनोद जैकब, सुधाकर दुबे, संजय पांडे, गजेंद्र प्रताप सिंह, आशीष आदि प्रमुख पर्यावरण वन्य जीव प्रेमी उपस्थित रहे। वहीं पे गीत संगीत पर्यावरण की चेतना जगाने के लिए, क्योंकि ये संगम क्षेत्र है, सोमेश्वरनाथ मंदिर है, बहुत श्रद्धालु का आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग ने गीत संगीत के द्वारा भी जो महिला मंडली है, मातृ शक्ति है, उन्हें गीत संगीत के द्वारा भी पर्यावरण चेतना का जगाने का बड़ा बीड़ा उठाया है और ऐसा काम दिन रात कर रही है। जहाँ हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, वहीं गीत संगीत के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों की चेतना भी जगा रहे हैं कि वो स्वयं आगे बढ़ के आएँ, हर व्यक्ति पेड़ लगाए, वृक्षारोपण करे, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो सके। तो हम इनसे अनुराधा जी से चाहेंगे कि किस तरह आप चेतना जगा रही हैं गीत संगीत के द्वारा, वो जरा बताने की कृपा करें। हाँ जी अनुराधा जी, आप कैसे संदेश दे रही पर्यावरण के बारे में? मैं कहूँगी कि हर बंदा साफ सफाई पे ध्यान दे और पेड़ लगाए, हर अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे वो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी इससे प्रेरणा ले। और सर उसी उपलक्ष्य में मैं गीत के प्रति घर घर चेतना जगाने के गीत संगीत के द्वारा पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं यमुना पार संघर्ष समिति। जो मातृ शक्ति है, वो उनका उद्देश्य है कि जहाँ सब लोग वृक्ष भी लगा रहे हैं, वहीं एक चेतना जगाने के लिए महिला मंडली क्या नाम है, घर घर गीत संगीत के द्वारा पर्यावरण की चेतना जगा रही है। हम लोग सुनना चाहेंगे कौन से ऐसे गीत हैं, जो ऐसे संगीत है जो गली मोहल्लों में या पगडंडियों में गाए जा रहे हैं। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़। अरे अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, अरे अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, सारी दुनिया का सरताज। देश में सबसे पहले जिसने जीवन ज्योति जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई, लोभ मोह के भ्रम से सारी जग को मुक्त कराया हो। मातृभावना, अरे मातृभावना का प्रकाश सारी जग में फैलाया। अगणित बार बचाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। योगी जी का देश मेरे मोदी जी का देश है। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, सिद्ध गिलहरी सत न रहे थे परमारथ से पीछे, ओ परमारथ से पीछे। इसी भूमि में वेद पुराणों में थी शोभा पाई हो, जन्माने को अरे जन्म अनेकों बार यहाँ लेते आए रघुराई, लेते आए रघुराई। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे युवा मंडली जो मातृ शक्ति है, वो गीत संगीत के द्वारा पर्यावरण की चेतना जगा रही है। हम लोग महिला मंडली का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपने संगीत के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध कर रही हैं और प्रकृति को शुद्ध करने का एक संदेश दे रही हैं। हम बड़ा आभारी हैं, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा। हवा मिल सके, बस मेरा यही कहना है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे अलावा जीव जंतु भी हैं ऐसे
कई जानवर हैं, सभी तो इसी पे आश्रित हैं, वृक्ष पर ही है ना कि वृक्ष शुद्ध हवा देगी तो सभी सांस लेते हैं, क्यों हम ही भर सांस तो लेते नहीं। तो सब लोगों को जीवित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे हमें काम में लगी रहती हैं। आज हम लोग को इनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हम इन्हीं से पूछते हैं सामाजिक चेतना के कार्यक्रम कैसे कर रही हैं और वृक्षारोपण जो इन्होंने किया है क्या उद्देश्य है और समाज में क्या कहना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम कोमल पाठक है और यमुना पार संघर्ष समिति के जो भी कार्यक्रम यहाँ पे वृक्षारोपण का हो रहा है बहुत ही बेहद रूप से हुआ है और बहुत हर्ष के साथ मैं सबको बताना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, सभी बहनों ने भी यहाँ पे, और काफ़ी सारे वृक्ष किनारों पे सोमेश्वर महादेव मंदिर के किनारों पे लगाया गया है और हमें बहुत खुशी है। देखिए, वृक्ष से ही ऑक्सीजन फैलता है और हवाएँ शुद्ध होती है, जो कि आज कोरोना महामारी के कारण वायरस फैला हुआ है, हमारे गंदगी करने के लिए और इस प्रकार से सब कि हम लोगों ने किया है और समिति के माध्यम से चले अंदर चले जी के माध्यम से और दीदी जी के माध्यम से सारे लोग मिलकर यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और हमेशा करता रहेंगे, लगे रहेंगे। धन्यवाद। मैं सरदार पतविंदर सिंह पूरी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ख़ासकर पांडे जी को जो यमुना पर संघर्ष समिति के हैं। इन्होंने पूरे वृक्षारोपण किया है, वृक्षारोपण ही नहीं किया है, साथ में वृक्ष भी लगाए हैं और एक जाल भी लगाया है और हम जैसे लोगों से बहुत जो एकदम पावदान के एकदम नीचे वाली सीढ़ी से भी इन्होंने वृक्षारोपण कराया है। ये बहुत महानता का काम है, नहीं तो हम लोग के जैसे कितने लोग घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, मगर ये इनकी शख्सियत है कि सबसे छोटे व्यक्ति को, सबसे नीचे वाले व्यक्ति को भी पूरा हक देते हैं और पूरा मान सम्मान देते हैं। और इन्होंने यमुना पार क्षेत्र में जो हरियाली का हरित क्रांति लाए हैं, इनके बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनका बहुत ऋणी हो कि इन्होंने प्रयागराज को, यमुना पार को हरित प्रदेश, हरित नगर, हरित जिला बनाने के लिए जो इन्होंने मांग की है और जो काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सतगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ इनको और हिम्मत, शक्ति, साहस प्रदान करें और इसी तरह समाज के बढ़ चढ़ कर कार्य करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंडित जी, ये बताइए कि ये कब से अभियान चल रहा है और अभी तक आपने यमुना पार में कितने पेड़ लगा दिए हैं, किस किस प्रजाति के लगाए हैं? ये इधर विगत से 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और हम लोग इसमें जब यहाँ पर ये सोचा, यमुना पार संघर्ष समिति ने सोचा कि मानव के कल्याण के लिए कौन से ऐसी सबसे अच्छी योजना है जो इसमें लोगों को कल्याण हो जाए। हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि इससे चिड़ियों को जो बोल नहीं सकते हैं, मनुष्यों को जिससे ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है। अगर आप अभी वृक्षों के नीचे बैठ जाइए तो आपको ठंडी ठंडी जो हवा लगेगी, तो इससे जो स्वास्थ्य लाभ होता है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके भी हम लोगों ने पर्यावरण के लिए भी कि पर्यावरण शुद्ध हो और जो चिड़िया हैं, जो पशु हैं, उनके लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने जामुन के पेड़, आम के पेड़, ये सब सारे पेड़ लगाए हैं। हम लोगों की आगे भी 100 पेड़ लगाने की योजना थी, लेकिन कोरोना के कहर ने हमारे उसमें थोड़ा विराम लगाया, लेकिन फिर भी हम करीब 60-65 पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। और हम लोगों ने किसी तरीके कोई सहायता तो अभी हमको लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जितना अपने पास ताकत हो सकती है। मैं देवेंद्र तिवारी जी का बहुत ऋणी हूँ जो उन्होंने पूरा खर्चा इसमें खर्चा किया है और सबसे ज़्यादा खर्चा जो आता है ये आपके जो ट्री गार्ड, इसका खर्चा अपने अगल बगल जहाँ जगह मिले उनको पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाएं तो फलदार पेड़ लगाएं जिससे कुछ सार्थक हो, जिससे लोगों को कुछ फायदा हो। फल जरूरी है कि छाया जरूरी है? जी, दोनों चीज़ जरूरी है, फल फूल। अच्छा, फल फूल और छाया, जी, जो तीनों चीज़ दे सके वैसे वृक्ष लगाने चाहिए। जी जी। काम इंसान की सुरक्षा के लिए हो रहा है, कोई किसी के घर का काम नहीं हो रहा है और काम ऐसे हो रहा है जैसे अपने घर का काम हो रहा है। ये देखकर बड़ी खुशी होती है और लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए और आगे आके कार्य करना चाहिए सेवा भावना से। मैं सभी के संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।